नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छैडाला में दौलत राम जी ने संसार के दुखों का वर्णन किया, फिर किस कारण से दुख हो रहे हैं उसे बताया, फिर हम उन दुखों से कैसे बच सकते हैं, ऐसा उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन करा है। तो इन्हीं 6 ढाला में से हम दूसरी ढाल अभी पढ़ेंगे इस शिविर में, और दूसरी ढाल में हमारा विषय रहेगा ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, ग्रहित मिथ्यात्व हम सभी पढ़ेंगे। आप में से बहुत लोग नए भी है, फर्स्ट टाइम आए होंगे क्लास में, और कुछ पुराने भी है, तो इसलिए मैं इसको वापस से थोड़ा बता रहा हूँ। और देखिए क्या है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप हम समझ रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सबसे सरल कि ऐसा मिथ्यात्व, कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी, ऐसा मिथ्यात्व, ऐसी उल्टी मान्यताएं जो हमने इस भाव में ग्रहण करी है। ठीक है, मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता है। जैसे जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न मानना, वो मिथ्यात्व कहलाता है। जैसे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं या आप कौन हो, कि हम तो अपूर्व है, हम संस्कृति है, हम भव्या है, कि नहीं ये तो आप शरीर का आइडेंटिफिकेशन बता रहे हो। आप अपनी आइडेंटिटी बताओ, आपकी आइडेंटिटी क्या है? कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं। बराबर है। अगर हम जीव है ऐसा अगर हम नहीं मानेंगे तो कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर हम इस शरीर को अपना मान लेंगे तो कुछ मुश्किल होगी कि नहीं होगी? अरे बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हम इस शरीर को अपना मान लें कि नहीं यार, ये जो शरीर है ना, ये शरीर ही मैं हूं, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, ये जो दिख रहा है ना यही मैं हूं। अगर आप ऐसा मानोगे तो आप बहुत बदलने वाले हो। आप बार बार बदलते हो। इस लाइफ में आपका शरीर कुछ और है, पिछली लाइफ में आपका शरीर कुछ और था, अगली लाइफ में आपका शरीर कुछ और रहेगा। अगर हम अपने आप को शरीर से मानेंगे, हमारी आइडेंटिटी हम शरीर को मानेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि अपनी आइडेंटिटी को शरीर से ही नहीं मानना, ये तो हुई एक बात। इसके अलावा अगर हम अपने आप को शरीर ही मानेंगे हमेशा, कि मैं तो शरीर ही हूं, मैं तो शरीर ही हूं, तो शरीर तो हमारा बार बार बदलता हुआ दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? नवधा, आपने आपके बचपन की फोटोग्राफ देखी है? देखिए, और अभी, तो जब बचपन में आप जैसे थे अभी आप वैसे ही हो कि अलग हो? अलग है। बचपन में तो हम छोटे थे और अभी हम बड़े हो गए। तो अगर बचपन वाले शरीर को और अभी वाले शरीर को आप देखोगे तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब बचपन में आप कुछ और थे, अभी आप कुछ और हो गए। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब हम शरीर नहीं हैं। समझ में आता है ना? और भी बातें हैं ये प्रूव करने के लिए कि हम शरीर नहीं है। कैसे? कि जो डेड बॉडी रहती है, डेड बॉडी हम लोग जब देखते हैं, हम कभी मूवी में देखते हैं डेड बॉडी, तो क्या करते हैं सब लोग? वो जो डेड बॉडी रहती है ना लेटी हुई, उसके ऊपर सब रोते हैं, है ना? उसके ऊपर सिर पकड़ के सब रोते हैं, कोई उस पे हाथ मारता है, सब कुछ करता है। और तो और उसको उठा करके ले जाते हैं और जला भी देते हैं। तो बताओ, वो व्यक्ति जिसको जलाया जा रहा है वो उठ के भागता है क्या वहां से? नहीं, ये तो मेरे को जला रहे हैं, चलो भागो भागो मैं जल जाऊंगा, ऐसा कोई सोचता है? कभी देखा है अपने किसी की डेड बॉडी ऐसी कि वो उसको जलाने जा रहे थे और वो आग के कारण से वो डेड बॉडी उठ के भागने लग गई? नहीं होता है ना ऐसा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर अब लाइफ बची नहीं। अब लाइफ नहीं बची तो वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करेगा, उसमें कुछ फीलिंग्स भी नहीं है। इससे ये पता चला कि शरीर अलग है और जो फीलिंग्स जिसको हो रही थी वो आत्मा अलग है।
हाँ, जैसे अभी मैं तो अब आपको क्या चुभाऊं, पर कोई भी आपको मान लो कोई पिन चुभा है ना, तो आपको दर्द होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। पर कोई खाली डेड बॉडी पड़ी है, उसको कोई पिन चुभाओ बार बार, तो वो कुछ रिएक्ट करेगा? कभी रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें फीलिंग्स नहीं है, उसमें कुछ फील करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि फील करने वाला जो आत्मा है वो वहां से निकल गया। ठीक है, तो इससे अपने को ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं, कोई एक ही नहीं है ना। अब दो अलग अलग है, भले ही दिखते एक में एक है, पर है दो अलग अलग। दो अलग अलग होने के बाद अब अगला प्रश्न ये आता है कि चलो ये तो हमने माना कि शरीर आत्मा अलग अलग है, पर हम शरीर है कि हम आत्मा, ये तो आप बताओ। तो अब मैं आपको दोनों की क्वालिटीज बताता हूं कि दोनों को कैसे पहचानेंगे। कि जो शरीर है ना, शरीर की क्वालिटीज क्या है? कि शरीर में कुछ फीलिंग्स नहीं होती है, शरीर कुछ फील नहीं करता, ये शरीर की क्वालिटी है। और आत्मा की क्वालिटी है कि आत्मा में फीलिंग होती है, आत्मा चीजें फील करती है। हाँ। दूसरी बात, शरीर को हम आंखों से देख सकते हैं, आत्मा को हम आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तीसरी बात, शरीर जो है वो एक ही लाइफ के लिए रहता है, हर लाइफ में शरीर चेंज होता है, और आत्मा जो है वो चेंज नहीं होती है, आत्मा तो वही रहती है। जैसे महावीर भगवान की हम सभी ने स्टोरी सुनी है। महावीर भगवान को सम्यक दर्शन कब हुआ था? जब वो शेर थे, है ना। वो शेर थे, वो शेर का मांस खा रहे थे। दो मुनिराज आकाश में से चल विहार करके आए और उन्हें उपदेश दिया, सम्यक दर्शन हुआ। तो जिस आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ था वो आत्मा, और जो आत्मा अभी सिद्ध शिला में है वो आत्मा, वो दोनों अलग अलग है क्या, कि एक ही है? पक्का? एक ही आत्मा है। पर जिस शरीर में सम्यक दर्शन हुआ था और जिस शरीर से भगवान महावीर मोक्ष गए, वो शरीर एक थे कि अलग अलग थे? अलग अलग थे। वो शरीर शेर का था, ये शरीर मनुष्य का था। तो इससे एक और चीज समझ में आई कितनी बढ़िया, कि शरीर तो बार बार बदलते हैं और आत्मा कभी नहीं बदलता। तो जो बार बार बदलता है वो हम है, कि जो हमेशा बना रहता है वो हम है? अगर हम शरीर को ही अपना मानेंगे तो हम तो हर बार नए नए होंगे। जैसे अभी हम नए हैं, फिर हम यहां से मर करके मान लो देव बन गए, तो देव गति में तो नया शरीर मिल जाएगा, तो हम नए बन जाएंगे। और अगर हम नए बन गए तो पुराना जितना भी हिसाब किताब था वो सब खत्म, क्योंकि अब तो नया चैप्टर शुरू हुआ, है ना। अब तो बिल्कुल न्यू बिगिनिंग है, तो जितना पुराना जितना भी हिसाब था, पुण्य करा हो पाप करा हो, वो सब खत्म। अब ये नई लाइफ में नया पुण्य पाप का हिसाब शुरू होगा। ऐसा होता है क्या? पर ऐसा कभी नहीं होता। हमें कितने ही अभी ऐसे फल मिल रहे हैं जो हमने पता नहीं करोड़ों भवों पहले करा होगा, उसका फल हमको आज मिल रहा है। बिल्कुल पॉसिबल है। और आज जो कर रहे, हो सकता है उसका फल हमें इस लाइफ में ना मिले, 10 लाइफ बाद में मिले, 5 लाइफ बाद में मिले। बिल्कुल पॉसिबल है। अरे देखो ना, पार्शनाथ भगवान और कमठ, आप दोनों को जानते हो अच्छे से। अब वो पार्शनाथ भगवान और जो कमठ है, उन दोनों की जो लड़ाई हुई थी, या मानो कमठ का जो पार्शनाथ से बैर हुआ था, वो तो हुआ था 10 भव पहले, 10 लाइव्स पहले। और वो हर भव में कंटिन्यू होता था। अगर हर भव नया नया होता, क्योंकि शरीर तो नया नया है, और अगर हर शरीर को हम नया नया मानेंगे और शरीर को ही अपना मानेंगे, तो वो तो एक लाइफ में खत्म हो जाना चाहिए था। पर ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ, वो तो हर लाइफ में कंटिन्यू होता रहा। इसका मतलब आत्मा हमेशा रहती है। 10 भव पहले भी आत्मा थी, 9वें भव में भी आत्मा थी, भील थे जब भी वही आत्मा थी, हाथी थे जब भी वही आत्मा थी, मुनिराज थे जब भी वही आत्मा थी, देव बने तब भी वही आत्मा है। समझ में आया? अश्वसेन के पुत्र बने जब भी वही आत्मा है, समेत शिखर से मोक्ष गए वो भी वही आत्मा है, सिद्धशिला में जो विराजमान है वो भी वही आत्मा है। कितनी गजब बात है। और शरीर सब जगह अलग अलग है। अब आप बताओ, आप एक ही बनना चाहते हो कि अलग अलग बनना चाहते हो? बनना क्या चाहते हैं? हम तो है ही एक।
एक आत्मा है हम, और अपने आप को आत्मा नहीं मानना वो मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि हम उल्टा मान रहे हैं ना। मिथ्यात्व की सबसे सरल डेफिनेशन क्या है? उल्टा मानना। जो चीज जैसी है उसे वैसा न मान करके कुछ और मान लेना, उल्टा मान लेना। तो हम कौन है? कि हम शरीर है ना? हम शरीर है ना? नहीं, हम आत्मा है, हम जीव है, और हम फिर भी अपने आप को आत्मा न मान करके शरीर मान रहे हैं। तो ये हुआ मिथ्यात्व, ये हुई उल्टी मान्यता, ये हुई अपनी बुद्धि उल्टी, विपरीत, और ये हमारे दुख का कारण बनता है। समझ में आया? तो ये जो हमारे दुख का कारण मिथ्यात्व है, ये दो प्रकार का होता है, एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व। तो इस शिविर में हम मात्र ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे। ऐसी उल्टी मान्यताएं, ऐसी उल्टी बुद्धि, ऐसे विपरीत बुद्धि जो हमने इस भव में, इसी लाइफ में सीखी है, बाहर से, बाहर लोगों को देखा, किसी को सुना, किसी को पढ़ा, वहां से हम लोगों ने सीखा है। ठीक है? तो उस मिथ्यात्व की चर्चा हम अभी करेंगे। क्लियर है आप सभी को? बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये ग्रहित मिथ्यात्व होता क्या है? अच्छा, मिथ्यात्व के तीन भेद होते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वैसे ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ठीक है? तो हम सबसे पहले मिथ्या दर्शन की चर्चा प्रारंभ करेंगे। नोट्स आप लोगों को मैं ग्रुप पर व्हाट्सएप कर दूंगा, पर फिर भी आप लोग लिखो अपने हाथ से। ठीक है? तो आपको चीजें याद रहेगी। घर में ही हो तो एक कॉपी और एक पेन साथ में लेकर बैठो और लिखो, नोट्स बनाओ साथ में। क्योंकि बहुत बातें ऐसी है कि जो नोट्स में आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, पर वो मैं बताऊंगा आपको, इसलिए लिखो साथ में। आइए शुरू करते हैं। ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप। छह डाला, दूसरी ढाल, नौवा छंद, साथ में पढ़ेंगे। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पौषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। पहली लाइन में ग्रहित मिथ्या दर्शन की डेफिनेशन है। इस छह डालक की एक विशेषता है, आज सुबह ही मैं सोच रहा था, इतनी गजब की छह डाला लिखी है दौलत राम जी ने, कि एक लाइन क्या, आधी आधी लाइन में भी डेफिनेशन लिख दी, कि सिर्फ आप आधी लाइन पढ़ करके पूरी बात समझ जाओ। आपको उसको समझने के लिए बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, एक लाइन में सब बता दिया। किसे कहा ग्रहित मिथ्या दर्शन? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पौषे चिर दर्शन मोह एव। माने जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म सेव, उनकी सेवा से, उनके सेवन से, उनको मानने से, उनको पूजने से जो अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट होता है, वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। माने कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनको मानना, इनको पूजना, इनकी पूजा करना, इनमें श्रद्धा रखना, इनकी भक्ति करना, जो इन बातों में विश्वास रखता है, जो इन बातों को मानता है, वह व्यक्ति अग्रहित मिथ्या दर्शन को पुष्ट करता है। माने जो पहले से उसकी उल्टी बुद्धि चली आ रही है, उसको वो और पुष्ट करता है, उसको वो और नरिश कर देता है। ठीक है? वो उसका ग्रहित मिथ्या दर्शन है। और सरल भाषा में बोले तो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को पूजना, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है? अब अगला प्रश्न आप लोगों के मन में आ गया होगा कि ये कुगुरु होते कौन हैं? हम पता कैसे लगाए कि कुगुरु कौन होते? तो इसके लिए हम पहले समझते हैं गुरु कौन होते हैं। तो अब अगर मैंने आपसे पूछा कि भैया बताओ गुरु कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे जो हमको पढ़ाते हैं वो गुरु है। या जो हमें आशीर्वाद देते हैं वो गुरु है, या फिर जो घर में नहीं रहते हैं वो गुरु है, या फिर जो एक बार भोजन करते हैं वो गुरु है, या फिर जो आश्रम में रहते हैं वो गुरु है, जो मठ में रहते हैं वो गुरु है। ऐसे गुरु के अलग 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 फॉर्म्स आपको इस दुनिया में बहुत सारे गुरु मिलेंगे। तो अब हमको डिसाइड ये करना है कि सच्चे गुरु कौन है, क्योंकि सच्चे और झूठे का फर्क ही बहुत जरूरी है जीवन में अपने आना।
नहीं तो क्या है, हम हर कहीं जाकर के अपने सिर को नारियल के जैसे कहीं भी झुका के आ जाओ। इससे मिथ्यात्व का पोषण होता है, हम मोक्ष मार्ग से दूर हो जाते हैं, मोक्ष से दूर हो जाते हैं, सम्यक दर्शन से दूर हो जाते हैं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो उसकी चर्चा यहां पर करी है। अब ये कुगुरु कौन होते हैं? तो कुगुरु के लिए लाइन दी है, अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने। ठीक है, फिर अगले 10वें छंद की पहली लाइन, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। क्या हुआ इसका मतलब? कि कुगुरु के लक्षण बताए हैं, माने किसी को भी हमको पहचानना है तो उनकी पहचान के कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि भैया नींबू आपको बाजार से खरीद करके लाना है यार, हम क्या खरीद के लाना है? नींबू। तो आप नींबू को पहचानोगे ना किसी चिन्हों से, कि नींबू कलर में येलो होता है, गोल होता है, छोटा होता है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी होता है, ये उसके चिन्ह हैं। जब तक आपको नींबू के बारे में पता ही नहीं होगा, आप नींबू कैसे खरीद के लाओगे? नींबू के नाम पे मालूम पड़ा ये संतरा लेकर के आ गए, मालूम पड़ा ककड़ी लेकर के आ गए, क्यों? क्योंकि हमको पता तो था ही नहीं। इसलिए उन्होंने लक्षण बताए कि आप कुगुरु को कैसे पहचानोगे। तो कुगुरु की पहचान के चिन्ह है। क्या चिन्ह है? पहला चिन्ह है अंतर रागादि धरे जे, माने जो अंतर, जो अंतरंग में, जो जिनके अंदर में क्या चलता रहता है? मोह राग द्वेष। रागादि मतलब मोह, राग और द्वेष। ऐसा अंतरंग परिग्रह जिनके साथ में है, जो मोह राग द्वेष के साथ में है। अब ये मोह राग द्वेष क्या होता है? तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी को पता होगा या पहले सुना होगा, है ना। मैं एक बार और उसको बता देता हूं। मोह मतलब मिथ्यात्व, राग मतलब किसी भी वस्तु में प्रेम रखना, कोई भी वस्तु अच्छी लगना, द्वेष मतलब कोई भी वस्तु बुरी लगना, वो द्वेष। ठीक है, तो कुगुरु की क्या पहचान है? कि इनके अंतरंग में मोह राग द्वेष रहते हैं, माने ये मिथ्या दृष्टि होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये रागी होते हैं, इनको राग होता है। ये द्वेष करते हैं, ये कषाय करते हैं, इनको क्रोध होता है, इनको मान, मायाचारी, लोभ, ऐसी इन्हें कषाय होती है। और पता ये क्या करते हैं? इनको बहुत सारे भाव विपरीत विपरीत चलते रहते हैं अपने मन में ही। अब इसका उदाहरण देखो, राग का उदाहरण मतलब कि जैसे तुम मेरे पास आओगे और तुम मेरे फेवरेट शिष्य हो, तो तुम्हारे लिए स्पेशल आशीर्वाद। तो मतलब तुम्हें उस शिष्य से राग है, राग है जब भी तो आशीर्वाद स्पेशल हुआ, मतलब ये कुगुरु का लक्षण है। ठीक है, ऐसे ही द्वेष, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुमको बोला था इतने रुपए का दान करना, तुमने दान नहीं किया, जाओ तुमको श्राप। श्राप दिया, इसका मतलब आपके मन में द्वेष है, बराबर। तो ऐसे जो रागी द्वेषी है वे कुगुरु है। समझ में आया? अब इसको आप लोग लंबा करना अच्छे से अपने हिसाब से, बहुत बढ़िया। कि राग द्वेष मतलब होता क्या है? अच्छी चीजें मिल जाए तो उसमें राग ना करे, बुरी चीजें मिल जाए तो उसमें द्वेष ना करे। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखिए, 6 डाला में 6ठी डाल में आगे लिखिए। क्या बोला? अरे घाव तारण असी प्रहारण, में सदा समता धरण। माने कोई उनके अर्घ्य उतारे, कोई उनकी पूजा करे, हाँ, या कोई उनके ऊपर तलवार से वार कर दे, तो भी सच्चे मुनिराज तो वे है जो दोनों में ही समता रखते हैं। चक्री चरणन शिष्य नाही, चक्रवर्ती भी चरणों में आकर के झुक जाए तो भी जिन्हें राग नहीं होता, तो भी जिन्हें घमंड नहीं होता। सोचो, अब ये राग द्वेष पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? बताओ मोक्षी, आपके घर पे मोदी जी आ जाए और मोदी जी आकर के आपके चरणों में झुक जाए, अब बताओ आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा? मोदी जी आपके घर पे आए और वे आपके चरणों में आके झुक गए, मोक्षी मुझे आशीर्वाद दो, मेरे को मोक्ष मिल जाए। अब आपको कैसा लगेगा? जल्दी से सोचो। हाँ, कैसा लगेगा? अरे कैसा लगेगा?
हम तो कैमरा बुलाएंगे, मीडिया बुलाएंगे, क्यों? फोटो खींचेंगे, व्हाट्सएप पर डाल देंगे, इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे, फोटो को फ्रेम करके हमारे घर में लगा देंगे, क्यों? राजा हमारे घर पे चल के आया है, इसका मतलब हमें राग है, बराबर, ये राग का लक्षण है। ऐसे ही अरहम, तुम रास्ते पर चल के जा रहे हो और 5-6 लोग मिलकर के तुम्हें बुरे शब्द बोलने लगे, तुम्हें चिढ़ाने लगे, तुम्हें गालियां देने लगे, तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकने लगे, तुम्हारे मन में कैसे भाव आएंगे? इनको तो मैं देखता हूं, अभी मैं अकेला हूं, मेरे दोस्तों को लेकर के आऊंगा, फिर इनकी 12 नहीं बजाई तो देख लेना, है ना? इसका मतलब तुम्हारे मन में द्वेष है। धन्य है मुनि दशा कि कोई उनके अर्घ्य उतारे, कोई उनकी आरती उतारे तो वो राग ना करे, कोई उन पर तलवार चलाए, उन पर द्वेष ना करे। धन्य मुनिराज हमारे हैं। ये होते सच्चा गुरु का लक्षण। वे सच्चे गुरु नहीं होते कि जो अच्छा अच्छा हो तो राग करे और अनुकूल ना हो तो द्वेष करे। हाँ, समय पर तुमने मुझको भोजन नहीं दिया, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें दंड मिलेगा। अरे ये मुनिराज का लक्षण नहीं है, ये गुरु का लक्षण नहीं है, ठीक है? जो क्रोध ना करे, मान ना करे, मायाचार ना करे, लालच ना करे, दान इकट्ठा ना करे। दान इकट्ठा कर रहे हैं मतलब तुम्हें रुपए पैसे से राग है, तुम्हें लोभ कषाय है, तुम्हें लालच है, माने ये तो कुगुरु का लक्षण है, ठीक है? इस प्रकार से समझना। ये तो हुई पहली लाइन, आधी लाइन। अंतर रागादिक धरे जे, जो अंतरंग में, जो अपने अंदर राग आदि, आदि लिखा है ना, आदि, आदि माने एटसेट्रा, उसमें और आगे की चीजें लगा लेना। राग करते हैं, द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ऐसे जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह के साथ है वे कुगुरु है। और क्या बताया? बाहर धन अंबर तय स्नेह, माने अंदर में तो उनके राग द्वेष चल रहा है और उनके बाहर भी यही सब दिखता है। क्या दिखता है? धन, धन मतलब धन, रुपए पैसा सोना चांदी। अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र। अंबर मतलब क्या होता है? एक अंबर तो होता है आकाश, एक अंबर मतलब वस्त्र, कपड़े, ठीक है? तो जो बाहर से रुपए पैसे इकट्ठा करते हैं, रुपए पैसे लिए हुए हैं और परिग्रह के साथ में है, इसका इतना सा अर्थ इतना है, जो परिग्रह के साथ में है, अंदर में तो जिनके राग द्वेष है और बाहर भी जिनको परिग्रह दिख रहा है या उनके मन में परिग्रह की भावना चल रही है। अब ये बाहर का परिग्रह कैसा होता है? क्यों बाहर का परिग्रह कैसा है? तो 10 प्रकार का बताया शास्त्रों में। सोना चांदी, दास दासी, कुप्य भांड और हिरण, वो धन धान्य, है ना? और ऐसे ही 2 और है अपने, क्षेत्र और मकान। ऐसे 10 परिग्रह, मतलब जिनके पास घर है, मकान है, हाँ, रहने की जगह फिक्स है। रहने की जगह फिक्स है मतलब घर है आपका। क्यों ना उदा, तुम इंदौर में कहाँ रहती हो? रोज अलग अलग घरों में जाके रहती हो क्या, कि एक घर फिक्स है तुम्हारा? एक ही जगह फिक्स है ना। अरे स्कूल बस से जब हम उतरते हैं तो रोज किसी नए घर में घुस जाते कि एक ही जगह जाते हैं? ये बताओ। अब तो कहाँ स्कूल और कहाँ बस, अब तो सब ऑनलाइन ही है। फिर भी किसी जमाने में जब आप बस से स्कूल जाते थे उस समय एक ही जगह जाते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारा है ना, इसलिए हम वहीं जाते हैं। ऐसे ही जिनके रहने का स्थान पक्का हो, हम यही रहेंगे, यही हमारा घर है। किसी के पास जमीनें बहुत हो, सोना चांदी रखे हुए हो, सोना चांदी तो सिर्फ बताया है, इसमें सभी चीजें लगाना, हीरा माणिक मोती पन्ना, जो भी जितने अलग अलग होते हैं, सोना चांदी। और कपड़ा बर्तन, कपड़ा बर्तन परिग्रह है। जो कपड़े धारण करके रखते हैं वे परिग्रही है।
ठीक है, जिनके साथ में कपड़ा है, जो कपड़े पहने हुए है, वे परिग्रही है। और बर्तन, बर्तन माने अन्य परिग्रह, खाने पीने का सामान जिसमें रखे, ऐसा सामान जिनके पास हो, वो परिग्रह है। और लास्ट क्या बताया? कपड़ा, बर्तन और धन धान्य। धन धान्य मतलब रुपए पैसे जिनके पास में हो, खाने पीने की वस्तुएं जो साथ में रखते हो, अनाज अपने साथ में रखा हुआ हो, या पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो। अब आप बोलोगे कि सर इन्होंने लैपटॉप तो लिखा ही नहीं, इन्होंने मोबाइल तो लिखा ही नहीं, हाँ, और इन्होंने, हाँ, अब जैसे अगर हम बोले कि इन्होंने लैपटॉप तो लिखा ही नहीं, मोबाइल तो लिखा ही नहीं, और बहुत सारी चीजें, टीवी तो इन्होंने लिखी नहीं, तो फिर टीवी परिग्रह होगी कि नहीं होगी? हाँ, बिस्तर तो इन्होंने लिखा ही नहीं, और टेबल उन्होंने लिखी नहीं, कुर्सी उन्होंने लिखी नहीं, पंखा उन्होंने लिखा ही नहीं। अरे ये सब इसमें आ जाएगा। इन्होंने तो 10 मोटे मोटे बताए हैं, अब आप सब लगा लेना। जो भी पैसों से या पैसों से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब परिग्रह है। और अगर हमें पता करना है ना कि ये वस्तु परिग्रह है कि नहीं, तो इसका एक बहुत सिंपल सा बढ़िया सा फॉर्मूला है। क्या है? क्या है, कोई बता सकता है कि यह वस्तु परिग्रह है? ये अगर हमें पता करना है तो कैसे पता चलेगा? बहुत सरल है कि सिद्ध भगवान के पास में चलो। सिद्ध भगवान के पास में कहाँ चलना है? सिद्ध शिला में। और वहां पर जाकर के देखो, क्या देखना है कि सिद्ध भगवान के पास क्या क्या है। जो सिद्ध भगवान के पास मिलेगा वो आपके पास हो सकता है, उसके अलावा जो कुछ है वो सब परिग्रह है। जैसे अब चलो अपन सिद्ध शिला में चलते हैं। सिद्ध भगवान के पास में मोबाइल है क्या? क्यों तन्वी, सिद्ध भगवान कौन सा मोबाइल चलाते हैं? आईफोन चलाते हैं कि सैमसंग चलाते हैं कि नोकिया, कौन सा चलाते हैं? नहीं चलाते। इसका मतलब मोबाइल परिग्रह है। ठीक है, और आगे आ जाओ। सिद्ध भगवान के पास बोर होते होंगे तो टीवी तो लगा रखी होगी सिद्ध शिला में। टीवी लगी होगी बढ़िया, एलईडी, बहुत अच्छी 64 इंच वाली टीवी। नहीं है, इसका मतलब टीवी परिग्रह है। लैपटॉप सिद्ध भगवान के पास नहीं है, माने परिग्रह है। ऐसे अब सब चीजों में लगाओ। कपड़े, सिद्ध भगवान कपड़े तो रखते होंगे। अरे जब शरीर ही नहीं है तो कपड़े किस काम के? इससे एक चीज समझ में आई, शरीर भी परिग्रह है, जब भी तो सिद्ध भगवान ने छोड़ा। अगर शरीर परिग्रह ना होता तो सिद्ध भगवान क्यों छोड़ते? ठीक है, पर अभी जो मुनिराज है, मुनिराज तो शरीर में रहेंगे, तो उनके लिए वो शरीर परिग्रह का दोष में नहीं आता, क्योंकि वो उसे अपना नहीं मानते। अगर अपना मानेंगे तो परिग्रह है। ठीक है, इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहली लाइन का अर्थ समझा है आज। अंतर रागादिक धरेजे, जो अंतरंग में मोह राग द्वेष आदि परिग्रह रखते हैं, और बाहर में भी रुपए पैसा कपड़ा बर्तन सोना चांदी दास दासी नौकर चाकर, इन सबको जो साथ में रखता है, इनसे जो स्नेह करता है, वह जीव कुगुरु है। और धारे कुलिंग लही महत भाव, कुलिंग को धारण करता है। कुलिंग को धारण करता है मतलब अनेक अनेक प्रकार के, कुछ तो भी खोटे खोटे वेश बना के रखता है। हाँ, ये इनकी और पहचान के चिन्ह है। माने कोई भगवा वस्त्र पहनेंगे, कोई दाढ़ी बढ़ाकर रखेंगे, कोई हरे कपड़े पहनेंगे, या कोई कुछ भी नहीं पहनेंगे पर अपने बाल और दाढ़ी बड़े बड़े रखेंगे, उसमें भभूति लगा लेंगे, या फिर कोई मात्र एक वस्त्र धारण करके एक चोटी निकाल लेंगे, कोई माला पहन लेंगे। इस प्रकार उनके अनेक अनेक वेश कुलिंग होते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? लही महत भाव, माने इतना सब होने के बाद भी, इतना सब उल्टा उल्टा होने के बाद भी वो क्या करते हैं? महत भाव, अपने आप को महान मानते हैं कि मैं महान हूं, मेरी पूजा करो, आई एम सुपीरियर। इतना सब होने के बाद भी जो महत भाव रखते हैं, जो अपने आप को महंत, अपने आप को महान मानते हैं, और अपनी पूजा करवाते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरे को अर्घ चढ़ाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में रहो, मैं तुमको तार दूंगा। जो ऐसा कहता है वे कुगुरु है, ते कुगुरु। जन्म जल उपल नाव, उपल नाव, उपल मतलब होता है पत्थर,
पत्थर की नाव देखी आप लोगों ने? हिताक्षी, पत्थर की नाव देखिए। पत्थर की नाव में कौन कौन बैठा है, जरा हाथ खड़ा करना। पत्थर की नाव है और आपको पूरी नदी क्रॉस करनी है, कितने लोग कर सकते हैं नाव में बैठ करके? कोई भी नहीं। क्यों? अरे पत्थर है, वो तैरता नहीं है, पत्थर डूब जाता है, बराबर। और नाव अकेली नहीं डूबेगी, उस नाव में जो बैठेगा उसको भी डुबा देगी। ऐसे ही ये जो कुगुरु है ना, ये पत्थर की नाव के समान है, मतलब कि खुद तो संसार में डूबेंगे ही, और जो इनकी शरण में जाएगा उनको भी संसार में डुबा देते हैं। इस प्रकार कुगुरु का लक्षण दौलत राम जी ने यहाँ पर संक्षेप में बहुत अच्छे से समझाया है। अब आपको कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके पहले मुझे एक चीज और बतानी है कि अगर कोई क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हो, क्योंकि उसकी लिमिट पूरी हो गई है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें। और अगर एडेड हो भी, फिर भी आप मुझे जरूर एक मैसेज करें आपका नाम और आपके शहर के साथ में, जितने भी लोग अभी क्लास में हैं। मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में लिखा है। क्लास के बाद में जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, आप लोग प्लीज मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम और अपने शहर के साथ, ठीक है? तो मुझे आसानी रहेगी। आइए, अब कुछ प्रश्न हो किसी के तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोलिए, हैंड रेस कर दीजिए। और जिनके वीडियो ऑन रहेंगे क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाएंगे। बोलिए रंजित। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आपने जो कुगुरु बताया, तो आपने उदाहरण में राग और वेश का तो बता दिया, तो मोह मतलब तो मिथ्यात होता है, तो उसका उदाहरण क्या हो सकता है कुगुरु में? मिथ्यात्व का उदाहरण, बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व की पहचान कैसे करेंगे? कि जो उल्टी मान्यताएं रखते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि है। जो ऐसा बोल रहा है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा, तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हारा धंधा चलवा दूंगा। अब बताओ, किसी के पास जाने से बिजनेस चल सकता है क्या? वो तो हमारे खुद के पुण्य से चलेगा, है ना? तो जो ऐसी उल्टी विपरीत बातें कर रहा है वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, ठीक है? बोलिए। भैया जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आजकल जैसे अपन लोगों में जो माता जी महाराज जी होते हैं, तो वो लोग भी तो जैसे कई माता जी महाराज जी का अपना अपना स्थान बना हुआ है, जैसे कि जैसे जिसने भी अपना अपना जो भी रहने के लिए अपना स्थान बना लिया है, और जैसे जो कोई भी महाराज जी चतुर्मास करते हैं, उसके बाद वो लोग भी उपरोक्त धन मांगते हैं कि हमको इतना इतना आप धन दीजिए, तब हम यहाँ से विहार करेंगे। तो क्या ये सब मिथ्या नहीं है? हाँ 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 हाँ, आगम में तो ऐसा कहीं भी नहीं बताया है। आगम में जो बताया है उसकी चर्चा हमने यहाँ पर करी है। अब इसके अतिरिक्त आप और हम सभी समझदार है, अपन आगम सामने रख करके निर्णय कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं। हमारा उद्देश्य ये सब पढ़ने का पता है क्यों है? हमें किसी और की एग्जाम लेने नहीं जाना है कि चलो हमने ग्रहित मिथ्या तो पढ़ लिया, अब अपन बाहर घूमने निकलो, कौन अच्छा है कौन झूठा है इसकी एग्जाम लेंगे नहीं। हम कैसे बनेंगे? अगर हम गुरु बनेंगे तो हम कैसे बनेंगे? कहीं हम कुगुरु तो नहीं बन जाएंगे? उसके लिए ये पढ़ाई चल रही है, ठीक है? बोलिए, आ जाओ। भैया मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा जो भी सिद्ध भगवान के पास है वो मिथ्यात्व नहीं है, तो फिर सिद्ध भगवान के पास तो आत्मा है, तो फिर नहीं, अगर फॉर लेकिन एग्जाम्पल सिद्ध हमारा भगवान भाई है या बहन है, वो सब परिग्रह है। भाई है या बहन है, उनके पास भी आत्मा है, तो फिर वो परिग्रह कैसे है? ठीक है, तो सिद्ध भगवान के लिए खुद की आत्मा परिग्रह नहीं है। उनके खुद के पास तो अपनी स्वयं की है ना, अन्य आत्माएं उनकी थोड़ी है। अन्य आत्मा की सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है, ठीक है? उस अपेक्षा से अपनी आत्मा और अपनी आत्मा के अनंत गुणों को छोड़ करके जगत की सभी वस्तुएं परिग्रह है। समझ में आया? भैया तो फिर भैया तो फिर हमारे लिए वो परिग्रह है, लेकिन फिर जो खुद जीव है उनकी, वो खुद के लिए परिग्रह नहीं है।
नहीं नहीं, अपनी आत्मा थोड़ी ना परिग्रह है, वो तो हम खुद ही है। जो हम खुद नहीं है, बाहर का है, वो परिग्रह कहलाता है। भैया और फिर जो बाहर का है उसके लिए वो परिग्रह नहीं है। हाँ, जो बाहर का है उसके लिए वो परिग्रह नहीं है, पर परिग्रह का भाव खाली जीवों को ही होता है, अजीवों पुद्गलों को नहीं होता है, क्योंकि उनमें ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, ये टेबल को हमने अपना मान रखा है, टेबल ने अपने को उसका नहीं मान रखा है, कि टेबल में बुद्धि नहीं है, तो उसके पास परिग्रह नहीं होता। परिग्रह तो हम जैसे समझदार लोग इकट्ठा करते कि वो अपने पास बुद्धि ज्यादा है, इसलिए हम इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बोलिए संश्रिता। सर क्या कर्म भी जीव होता है? मतलब वो भी एक परिग्रह होती है। परिग्रह हमारे लिए तो परिग्रह होता है, पर क्या वो जीव होता कर्म है? नहीं, कर्म पुद्गल है, कर्म जीव नहीं है, कर्म पुद्गल है। लेकिन आपने एक बार बताया था कि जैसे कर्म में एक चीज होती है, वो छोटे छोटे बहुत ही माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो आके हमारे पास आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो फिर पर उनके कर्म अंदर समझ पुद्गल है। कैसे है कि मैं बुरा कर हूँ अरे और मुझे अगर जैसे संचिता के पास आना है, उसने बुरा काम करा है। बहुत बढ़िया, देखो आप लोग खाना खाते हो, हाँ। है ना, तो हमने खाना खाया, इसके बाद हम तो फ्री हो गए। अब उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आप कुछ करते हो क्या, कि यार ये खाना डाइजेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है कि नहीं होता है संश्रिता? हाँ। होता है। तो ब्लड को पता रहता है क्या कि अब मुझे ब्रेन में जाना है, अब मुझे पैरों में जाना है, अब मुझे कानों तक जाना है, ब्लड को मालूम होता है क्या? वो तो अजीब है, नहीं। पर फिर भी फंक्शंस होते हैं ना फंक्शन। दो मैग्नेट है, वो दोनों मैग्नेट आपस में चिपक जाते हैं, तो दोनों मैग्नेट को पता है क्या हमें आपस में चिपकना है? नहीं। नहीं पता है, वो अजीब है, पर फिर भी उनमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, बराबर। तो ऐसे ही जो कर्म है, लेकिन कर्म हाँ, सुनो तो तो, हमारी आत्मा के सुनो साथ सुनो, दूसरे भव तक भी तो वही जाते बता हैं रहा हूँ, ना। वही बता रहा हूँ कि ये जो कर्म है, तो कर्म भी जो आत्मा के ऐसे भाव होते हैं ना, उन भावों से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है और चिपक रहा है, वैसे ही जो कर्म है, कर्म उन आत्मा के भावों से अट्रैक्ट होकर के आत्मा से लगते हैं। ठीक है, इसकी विशेष चर्चा गोमट सारजी कर्म कांड में है, आप वहां से जान सकते हो। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत। सभी मुझे मैसेज कर दीजिएगा अभी क्लास के बाद।